नमस्कार दोस्तों, हिंदी पाठों की श्रृंखला में जो कि क्लास 9th स्पर्श नामक पाठ्य पुस्तक से ये 10वां चैप्टर है रैदास जी का, जिनके कि पद यहाँ पर वर्णित हैं, दिए गए हैं और इसके बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जानते हैं रैदास जी के परिचय। तो इनका एक जन्म जो है रैदास नाम से विख्यात संत रविदास जी, इनका जो दूसरा नाम था संत रविदास जी के नाम से भी ये जाने जाते थे, और इनका जो जन्म था 1388 ईस्वी में और देहावसान अर्थात इनकी जो मृत्यु थी 1518 ईस्वी में बनारस में हुई। ऐसा माना जाता है कि इनकी ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था। मध्ययुगीन साधकों में रैदास का विशिष्ट स्थान है, अर्थात मध्यकाल के जो संत थे उनमें रैदास जी का एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान यहाँ पर मिलता है। कबीर की तरह रैदास भी संत कोटि के कवियों में गिने जाते हैं, अर्थात जिस प्रकार से कबीरदास जी भी एक संत कोटि में एक सर्वश्रेष्ठ कवि की भांति रैदास जी का भी नाम लिया जाता है। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखावों में रैदास का जरा भी विश्वास ना था, अर्थात थोड़ा भी विश्वास ना था। वह व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारे को ही सच्चा धर्म मानते थे। रैदास ने अपनी काव्य रचनाओं में सरल व्यावहारिक ब्रजभाषा का प्रयोग किया, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का भी मिश्रण है। रैदास को उपमा और रूपक अलंकार विशेष प्रिय रहे हैं। सीधे साधे पदों में संत कवि ने हृदय के भाव बड़ी सफाई से प्रकट किए हैं। उनका आत्मनिवेदन, दैन्य भाव, सहज भक्ति पाठक के हृदय को उद्वेलित करती है, अर्थात पाठक के हृदय में बैठ जाती है। रैदास के 40 पद सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में भी सम्मिलित हैं, अर्थात तो वहाँ पर भी इनके जो पद हैं मिलते हैं। यहाँ रैदास के 2 पद लिए गए हैं। पहले पद और अर्थात जो पहला पद है इनका पाठ्य पुस्तक में, तो उसमें प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यहाँ से जो स्टार्ट होता है, इसमें कवि ने अपने आराध्य को याद करते हुए, अर्थात अपने जो भगवान है, अपना जो आराध्य है, पूजा भजन जिसकी करते हैं उसको याद करते हुए उसने अपनी तुलना करता है कि उसका प्रभु बाहर कहीं किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं विराजता, वरन उसके अपने अंतस में सदा विद्यमान रहता है। और यही नहीं कि वह हर हाल में, हर काल में उससे श्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न है। इसलिए तो कवि को उन जैसा बनने की प्रेरणा मिलती है। दूसरे पद में भगवान की अपार उदारता, कृपा और उनके समदर्शी स्वभाव का वर्णन है। रैदास कहते हैं कि भगवान ने तथाकथित निम्न कुल के भक्तों को भी सहज भाव से अपनाया है और उन्हें लोक में सम्मानीय स्थान दिया। तो सबसे पहले जानते हैं इनके पद, और सबसे पहले पदों से भी पहले जानते हैं हम इसके जो महत्वपूर्ण शब्दार्थ हैं कि जो इसमें दोनों पदों में दिए हुए हैं। सबसे पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कि अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बात समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योत बरे दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। दूसरा जो पद है कि ऐसी लाल तुझबन कौन करे, गरीब निवाज गोसैया मेरा, माथे छत्र धरे, जाकी छोट जगत कऊ लागे, तापर तुही डरे, नीचो ऊंच करे मेरा, गोविंद काहू ते न डरे, नामदेव कबीरू त्रिलोचन, सधना सैनु तरे, कई रविदास सुनो रे संतो, हर जीवते सभई सरे। तो इन पदों में ये प्रश्न अभ्यास हैं। सबसे पहले जानते हैं इनके जो शब्दों के जो अर्थ हैं, शब्दार्थ उनके बारे में कि बास, बास मिस होता है गंध या बास, समानी मिस समाना, सुगंध का बस जाना या बसा हुआ समाहित, घन मिस होता है बादल, वहीं मोरा मिस होता है मोर या मयूर, चितवत मिस देखना या निहारना, चकोर मिस तीतर की जाति का एक जो पक्षी होता है जो चंद्रमा का परम प्रेमी माना जाता है। कौन? चकोर। बाती, बाती मिस बत्ती, रोई पुराने कपड़े आदि को ऐंठ कर या बट कर बनाई हुई पतली पूनी, जैसे तेल में डाल दिया जलाते हैं, है ना। वहीं ज्योति, ज्योति मिस होता है ज्योति या देवता के
प्रीत्यर्थ जलाया जाने वाला जो दीपक होता है देवता के समर्पण के लिए। बारही मीस बढ़ना या जलना, रात्रि मीस रात्रि, सुहागा मीस सोने को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में आने वाला जो क्षार द्रव्य होता है, जैसे जैसे कि सोने को शुद्ध किया जाता है, वहीं सुहागा उसे बोलते हैं। वहीं दासा, दासा मीस दास या सेवक, लाल मीस स्वामी, कौन मीस कौन, गरीब निवाजों में दीन दुखियों पर दया करने वाला, गोसैया मीस स्वामी या गोसाई, माथे छत्र धरे मीस मस्तक पर स्वामी होने का मुकुट धारण करता है। वहीं छूत मीस छुआछूत या अस्पृश्यता, जगत कऊ लागे मीस संसार के लोगों को लगती है, और तापड़ तो ही डरे उन पर द्रवित होता है। नीचों ऊंच करे, नीच को भी ऊंची पदवी प्रदान करता है। वहीं नामदेव जो है महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध संत इन्होंने मराठी और हिंदी दोनों भाषाओं में रचना की, नामदेव। वहीं त्रिलोचन या त्रिलोचन जिसको कहते हैं, एक प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य थे जो ज्ञानदेव और नामदेव के गुरु थे। ज्ञानदेव और नामदेव के गुरु कौन थे? त्रिलोचन जी। वहीं सधना मीस होता है एक उच्च कोटि के संत जो नामदेव के समकालीन माने जाते हैं। वहीं सैन मीस होता है, ये भी एक प्रसिद्ध संत हैं। सैनु आदि गुरु ग्रंथ साहब में संग्रहित पद के आधार पर इन्हें रामानंद का समकालीन माना जाता है। कौन? सैनु। वहीं हर जीव मिस हरे जी से वही सभी सारे में सब कुछ संभव हो जाता है। तो आई होप दोस्तों आपको ये शब्दार्थ समझ में आए होंगे। आइए चलते हैं सबसे पहले इनके जो पद हैं कि अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। अर्थात वो कहते हैं रैदास जी कि राम नाम की जब रट लग जाती है, अर्थात भगवान को हम याद जब करने लगते हैं, तो आप किसी भी रूप में उसको याद करें तो उसकी जो रट लग जाती है तो वह हमसे कैसे छूट सकती है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। वह रैदास जी कहते हैं कि तुम चंदन हो, अर्थात जिसको कि हम अपने मस्तक पर लगाते हैं, पानी में घिस करके हम चंदन को क्या है अपने मस्तक पर धारण करते हैं, और उसमें भी तुम्हारा ही नाम होता है। और जाकी अंग अंग बात समानी, अर्थात तो उसकी जो सुगंध होती है वह हमारे अंग अंग में, अर्थात हमारे शरीर में, जो शरीर को या हमें जो सुगंधित करती है, उससे हम क्या है तृप्त हो जाते हैं। जो आपकी उसकी जो सुगंध है हमें ऐसे लगती है कि जैसे आप हमारे शरीर में समाये हुए हो। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, अर्थात घन मीस होता है बादल, अर्थात बन मीस बन में हम मोरा। जैसे बादल जो होते हैं, बादल और जो मोर, बादलों की गर्जना और मोर का जो लगाव होता है ना, तो बादल जब होते हैं तो मोर बन में से बोलते हैं। उसी प्रकार से जैसे चितवत चंद चकोरा, उसी प्रकार से जैसे कि एक चकोर पक्षी जो होता है वह उन बादलों की ओर देखता रहता है, उसी प्रकार से जो हमारी जो दृष्टि है, हमारी जो निगाह है, आपकी सदैव प्रतीक्षा करती रहती है, आपको सदैव याद करती रहती है। आगे कभी कहते हैं कि प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, हे प्रभु, हे आनंददाता, हे प्रभु। रैदास जी कहते हैं कि तुम दीपक, अर्थात तुम दीपक हो। दीपक से आशय है कि आप सबको प्रकाशित करने वाले या सबके भीतर एक उजाला लाने वाले हो। जिस प्रकार और हम बाती हैं मतलब कि जो तेल में जो बाती डली रहती है और उससे होकर के दीपक में रोशनी होती है, उसी प्रकार से जाकी जोत बरे दिन राती, जिस प्रकार उसकी जो दिन रात जो ज्योति होती है, जो दीपक होता है दिन रात जलता रहता है, उसी प्रकार से जो हमारी जो आपके प्रति जो लालसा है, जो कामना है, जो इच्छा है, वह निरंतर बनी रहती है। अर्थात कि कब आपके दर्शन होंगे, कब आप हमें दर्शन दोगे। आगे कभी कहते हैं कि प्रभु जी तुम मोती हम धागा। जिस प्रकार से धागे में क्या है, मोती में धागा पिरोया जाता है, वैसे ही जैसे सोने ही मिलत सुहागा, और जो सुहागा होता है जिस प्रकार से सोने को शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार से हमारा जो मन है बिल्कुल शुद्ध होकर के आपसे एक मोती में धागे के समान ऐसा लगता है कि जैसे पिरोया हुआ है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। आगे कवि रैदास जी कहते हैं कि हम ऐसी भक्ति करें। रैदास जी जो हैं ऐसी भक्ति करते हैं कि हे स्वामी आप हमारे, हे आनंददाता, हे प्रभु आप हमारे स्वामी हैं,
और हम आपके दासा। दासा मीन्स कौन है? दास है। तो आई होप दोस्तों यह पद जो है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो पद है कि ऐसी लाल तुझबन कौन कौन करे, गरीब निवाज गोसैया मेरा माथे छत्र धरे, कि ऐसी लाल तुझबन कौन करे। यहाँ कौन का जो अर्थ है, देखिए कौन, कौन का जो अर्थ बताया था, क्या बताया था? कौन, कौन मीन्स कौन। गरीब निवाजू मीन्स होता है दीन दुखियों पर दया करने वाला। गोसैया मीन्स स्वामी, अर्थात जो स्वामी है। कि ऐसी लाल तुझबन कौन करें, कि हे प्रभु आपके बिना ऐसा कौन सा लाल है जो दीनों पर दया करता है। गरीब निवाज गोसैया, गरीबों का स्वामी है। मेरा माथे छत्र धरे, और जो अपने माथे पर छत्र को धारण करने वाला है। जाकी छोट जगत कौन लागे, जाकी छोट जगत कौन लागे, ता पर तो ही डरे। अर्थात जिसकी ऊंच नीच होती है, या कह सकते हैं जिसकी डोरी नहीं लगती है, उसका संसार में बस तू ही पार लगाता है। ऊंच नीच करे मेरा गोविंद, अर्थात सबको ऊंच नीच जो है, कोई ऊंचा है कोई नीचा है, अर्थात सभी को क्या है, ऊंच नीच करे मेरा गोविंद, अर्थात सभी को समान प्रकार से रखता है। और काहू ते न डरे, ऐसा मेरा गोविंद किसी से भी नहीं डरता। और सभी को, चाहे वह नीची जाति का व्यक्ति हो चाहे ऊंची जाति का, और सभी को जो है बिना किसी के डरे हुए जो मेरा गोविंद है, जो मेरा परमात्मा रूपी प्रियतम रूपी परमात्मा है, या कह सकते हैं कि मेरा जो प्रभु है वह किसी से नहीं डरता और सबको समान भाव से देखता है। नामदेव कबीरू त्रिलोचन सदना सैनु तरे, अर्थात जो विभिन्न प्रकार के जो कवि थे, जैसे नामदेव जी, कबीर जी, त्रिलोचन जी, सदना जी और सैनु जी, तो उनको उन्होंने प्रभु ने तार दिया था, अर्थात भवसागर से तार दिया। कहे रविदास सुनौरे संतो हर जीवते सभई सरे। तो रविदास जी महाराज कहते हैं कि ऐसे भगवान के जो भक्त होते हैं, उससे क्या है, संसार के लोगों को लगता है कि वह उन पर द्रवित होता है, ऊंची नीच को पदवी प्रदान करता है। कह सकते हैं कि सब ही का मालिक वही है, सभी का स्वामी है, वह दीन दुखियों पर दया करने वाला है। और संसार के लोगों को जो भी लगता है, अर्थात वह जो प्रभु है उन पर दया या द्रवित होने वाला है, कह सकते हैं। तो कवि ने यहाँ पर क्या है, अपने प्रभु की भक्ति का उल्लेख किया है, अपनी भक्ति का उल्लेख किया है। और प्रभु जो उसके आराध्य हैं, उसके गुरु हैं, उनके प्रति अपार भक्ति प्रकट की है। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चनों को कि पहले पद में भगवान और भक्ति की जिन जिन चीज़ों से तुलना की गई उनका उल्लेख कीजिए। आई होप दोस्तों आपकी समझ में आए होंगे। तो इन शब्दों के, इन प्रश्नों के आंसर देने की कोशिश करें। अगर फिर भी नहीं आए तो कृपया कमेंट बॉक्स में आंसर करें। फिर जैसे दूसरा पद है, कवि ने गरीब निवाजू किसे कहा है, तो गरीब निवाजू किसको कहा है, परमात्मा को। तो गरीबों की रक्षा करने वाला, गरीब निवाजू, गरीबों का निवारण करने वाला कौन होता है, वही परमात्मा रूपी जो भगवान है, या कह सकते हैं उसका जो प्रभु है, हमारा जो प्रभु है वह है। नीचे लिखी पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन बनता है कि नीचे लिखी पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। जाकी अंग अंग बास समानी, जैसे चितवत चंद चकोरा, जाकी जोत बरे दिन राती, ऐसी लाल तुझबन कौन करे, नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद काहू ते न डरे। तो इन पंक्तियों में से आपको 100% एक ना एक पंक्ति जो है एग्जाम में देखने को मिलेगी, जिसका कि आपको आशय या भाव स्पष्ट करना है। जैसे कि जाकी अंग अंग बास समानी, अर्थात ऐसा जो प्रभु है उसकी जो सुगंध है, उसकी जो भक्ति रूपी सुगंध है, जिस प्रकार से चंदन में क्या होती है, खुशबू होती है, उसी प्रकार से वह अंग अंग में समा जाती है। उसी प्रकार से प्रभु की जो भक्ति है जो हमारे शरीर में अंग अंग में समाई हुई है। जैसे चितवत चंद चकोरा, जिस प्रकार से जो चकोर पक्षी होता है वह चंद्रमा को, जो कि उसका प्रियतम होता है, रात्रि काल में उसको देखता रहता है, उसी प्रकार से जो रैदास जी की जो भक्ति है, कह सकते हैं कि वह उनकी प्रतीक्षा करता रहता है,
उसी प्रकार से जिस प्रकार से कि एक चकोर पक्षी चंद्रमा को अपना प्रियतम समझ करके, अपना प्रिय समझ करके देखता रहता है। वहीं जाकी जोत बरे दिन राती, जिस प्रकार से जो ज्योति होती है दिन रात जलती रहती है, उसी प्रकार से जो उसकी लगन है, उसकी जो लालसा है, भगवान के प्रति भक्ति है, वह दिन रात दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। दिन रात जिस प्रकार से ज्योत जलती रहती है, उसी प्रकार से उसकी भक्ति जो है कम नहीं होती है। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे के, हे लाल ऐसा कौन है कि तेरे बिना जो संसार जगत के जो कार्य हैं उनको पूर्ण कर सके। वहीं ऊंच नीच करे मेरा गोविंद काहू तिन डरे, अर्थात सभी को समान भाव से मेरा गोविंद जो है देखता है और वह किसी से नहीं डरता है। तो आई होप दोस्तों आपकी समझ में आ रहा होगा। अगर चैनल आपको अच्छा लगता है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, कृपया कमेंट करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को जोड़ने की कोशिश करें, जिससे कि जो हिंदी पाठ होंगी, चाहे वह कोई सी भी क्लास हो, 6, 7, 8, 9, 10 हिंदी, NCERT हिंदी जो कि CBSE बोर्ड नामक बोर्ड से चलाई जाती हैं, NCERT की जो पुस्तक है हिंदी, उनके विभिन्न पाठों का संकलन हमारी वीडियो में, हमारी जो चैनल है उसमें अध्ययन कराया गया है और सबकी जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर दी हुई है। आप उसको देख करके अध्ययन कर सकते हैं। फिर भी कोई अगर परेशानी या दिक्कत आए तो वहाँ से आप कमेंट कर हमें पूछ सकते हैं। वहीं कवि कहता है कि योग्यता विस्तार में भक्त कवि कबीर, गुरु नानक, नामदेव, मीराबाई की रचनाओं का संकलन कीजिए। पाठ में आए दोनों पदों को याद कीजिए, कक्षा में गाकर सुनाइए। तो ये सब आपको ज़रूरी है या नहीं है, जो इंटरेस्ट रखता है वो याद कर सकता है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पाठ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि अगला जो पाठ है उसका नोटिफिकेशन आप पर तुरंत आके लगे। और हाँ, विभिन्न जो पाठों की जो विभिन्न, अगर आपको किसी भी बुक की अगर रिक्वायरमेंट है, आपके पास बुक नहीं है तो कृपया NCERT डाल के गूगल में वहाँ से सर्च करें और उसकी साइट पर जाके के वहाँ से आप बुक्स जो हैं डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपकी समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।